वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग नीट डायरेक्ट में सॉल्यूशन का नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 53 है। क्वेश्चन है विच वन इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कौन सा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है? फर्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होगा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करने का मतलब है सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होगा। सिमिलरली वेपर प्रेशर भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। वेपर प्रेशर सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट की तरह इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करेगा, इसीलिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसे पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। फ्रीजिंग पॉइंट भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 है 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, एंड 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ यूरिया आर प्लेस्ड ऑन टू साइड ऑफ द सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन ऑफ इक्वल हाइट, देन इट विल करेक्ट टू से कंसंट्रेशन सेम है और दोनों का वेंट ऑफ फैक्टर भी 1 होगा। क्यों 1 होगा? क्योंकि यूरिया भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है और ग्लूकोज भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो पाई होता है हमारे पास CRT, कंसंट्रेशन सेम, आर तो कांस्टेंट है। टेम्परेचर के बारे में नहीं बोला गया, तो ये भी कांस्टेंट लेंगे। कंसंट्रेशन दोनों के लिए सेम है, तो पाई 1 फर्स्ट ग्लूकोज का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा ये इक्वल हो जाएगा यूरिया के, क्योंकि कंसंट्रेशन ROT सेम ही है, कंसंट्रेशन भी सेम है। तो ये आइसो ऑस्मोटिक है, तो दोनों का प्रेशर सेम है, ऑस्मोटिक प्रेशर, इसलिए ना तो ग्लूकोज का फ्लो होगा, ना ही हमारा दूसरा यूरिया का फ्लो होगा, ना ही सॉल्यूशन का फ्लो होगा, ना तो सॉल्वेंट का फ्लो होगा। तो देयर विल बी नो नेट मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ग्लूकोज विल फ्लो टुवार्ड्स यूरिया, नहीं होगा। यूरिया विल फ्लो टुवार्ड्स, ये भी नहीं होगा। वाटर विल फ्लो, ये भी नहीं होगा, क्योंकि आइसोऑस्मोटिक है, तो कोई फ्लो नहीं होगा। नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन है द रिलेटिव लोडिंग ऑफ द वेपर प्रेशर इज इक्वल टू रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ। रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर जो है ये क्या होता है? डेल्टा P अपॉन PA0। डेल्टा P होता है PA0 माइनस P, मतलब PA0 हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, P होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, अपॉन PA0 वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ये इक्वल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का मतलब है मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स टू द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, नहीं, मॉलिक्यूल्स पे नहीं, मोल पे डिपेंड करता है, और मोल के भी रेशियो, मोल ऑफ सॉल्यूट एंड टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स टू द टोटल मॉलिक्यूल्स इन सॉल्यूशन, हाँ ये हो जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स है तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे मोल्स, और ये भी टोटल मॉलिक्यूल्स है तो इसको भी एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन रेशियो में है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल नहीं, सॉल्यूट मॉलिक्यूल का वो टोटल मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूशन से कर सकते हैं, जो कि बी पार्ट में था। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टू टोटल मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट अब देखते हैं हम लोग 56। ब्लड सेल रिटेन देयर नॉर्मल शेप इन सॉल्यूशन विच आर हाइपोटोनिक, नहीं, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक होने से क्या हो जाएगा? जब आइसोटोनिक होगा तो जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन में देखा था, इस वाले क्वेश्चन में आइसोटोनिक में कोई सब्सटेंस का फ्लो नहीं होगा, नेट फ्लो 0 हो जाएगा, तो ना तो इसमें स्वेलिंग होगा ना तो श्रिंक होगा, ये नॉर्मल शेप में रहेगा। नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट्स हैज़ द सेम वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर एज दैट ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट का वेंट ऑफ फैक्टर कितना होगा? एल्यूमिनियम सल्फेट कैसे डिसोसिएट होता है? एल्यूमिनियम सल्फेट 2 एल्यूमिनियम आयन बनेगा और 3 सल्फेट आयन बनेगा। अब बोल रहा है 100% आयनाइज हो रहा है, तो ये 1 तो 0 0, ये 0 हो जाएगा, तो ये 2, ये 3, तो टोटल हो गया डिसोसिएशन के बाद 5 अपॉन 1 5। तो 5 किस में बनेगा? इसमें ये 3 आयन है और ये 1, 3 + 1 4 होगा, 5 नहीं है, ये 1 और ये 3 4 हो गया, ये भी नहीं है, ये 4 आयंस और ये 1 आयंस, तो 4 + 1 5, यही हो गया आंसर 4। ये कैसे डिसोसिएट होगा? 4K+ और FeCN6 4- जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है ये डिसोसिएट नहीं होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ये प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.2 मोल पर kg सॉल्यूशन ऑफ X
in water is greater than equimolar solution of y in water, which one of the following statement is true in this case? कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू है? ठीक है, तो देखो जो डेल्टा टी बी होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसकी फॉर्मूला होता है आई इंटू के बी इंटू एम। आई वेंट ऑफ फैक्टर, के बी जो है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और एम मोलेलिटी है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.2 मोल पर केजी है, मोलेलिटी हमें दिया हुआ है, सॉल्यूशन ऑफ एक्स इन वाटर ग्रेटर देन इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ वाई इन वाटर। अब जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है ये ज़्यादा होने का मतलब है डेल्टा टी बी की वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो तो कांस्टेंट है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो सेम ही रहेगा दोनों के लिए। डेल्टा टी बी बढ़ेगा तो सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। तो डेल्टा टी बी जो फर्स्ट केस में है एक्स, इसका ज़्यादा है तो ज़्यादा होगी डेल्टा टी बी ऑफ वाई से। ठीक है, तो डेल्टा टी बी का फॉर्मूला क्या होगा? आई किसके लिए लेंगे? एक्स के लिए, के बी तो वाटर के लिए कांस्टेंट होगा, और मोलेलिटी क्या बोल रहा है हमें क्वेश्चन में? बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन वाटर ग्रेटर देन सॉल्यूशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। और इसमें एक चीज़ और बताया, इक्विमोलल है। इक्विमोलल का मतलब क्या है? मोलेलिटी 1 है, तो आई इंटू के बी इंटू एम, मोलेलिटी तो सब दोनों का बराबर है, दोनों की मोलेलिटी 1 है तो 1, 2 है तो 2 जो होगा मोलेलिटी इक्वल है। ग्रेटर देन डेल्टा टी बी ऑफ वाई मतलब आई ऑफ वाई, के बी कॉन्स्टेंट है, मोलेलिटी दोनों का बराबर है तो इसका एम इसका भी एम होगा। तो के बी और एम तो दोनों साइड सेम है, तो आई एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन आई वाई होगी। तो मॉलिकुलर मास का कोई रिलेशन नहीं है, मॉलिकुलर मास का कोई रिलेशन नहीं है, तो किस में रिलेशन होगा? वाई अंडर गोइंग डिसोसिएशन, एक्स अंडर गोइंग डिसोसिएशन इन वाटर। अगर एक्स डिसोसिएट होगा वाई डिसोसिएट नहीं होगा, तो एक्स में आई की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, तो डी पार्ट इसका करेक्ट होगा। अगर वाई डिसोसिएट होगा तो वाई की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, आई वाई की ज़्यादा हो जाती है, ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है ऑफ द फॉलोइंग 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन विच वन विल एग्जिबिट द लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। सबका कंसनट्रेशन 0.1 है, तो इसमें आयन कितने बनेंगे? के प्लस सी एल माइनस 2 बनेंगे। इसमें डिसोसिएशन नहीं होगा तो 1 बनेंगे, इसमें 2 और 3 5 बनेंगे, इसमें 2 और 1 3 बनेंगे। तो सबसे ज़्यादा किस में हो रहा है? 5 किस में है? सी पार्ट में, तो सी पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है हमारे पास। 60 में क्या बोला गया है? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट दैट इज डेल्टा टी के एफ की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया है -1.86 डिग्री सेल्सियस पर मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। If 5 ग्राम सोडियम सल्फेट डिजॉल्व्ड इन 45 ग्राम वाटर, मोल ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट दिया है और मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है। द फ्रीजिंग पॉइंट इज चेंज्ड बाय मतलब डेल्टा टी एफ की वैल्यू दिया है। कैलकुलेट वेंट ऑफ फैक्टर, तो डेल्टा टी एफ का वैल्यू क्या होता है? आई इंटू के एफ इंटू एम, तो आई की वैल्यू हमें पूछा गया है। तो डेल्टा टी एफ कितना दिया है? इतना चेंज हो रहा है मतलब 3.82, आई निकालना है। के एफ की वैल्यू दिया है 1.86, और मोलेलिटी क्या होता है? मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मोल ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? मास अपॉन मोलर मास, तो मास दिया है इसका 5 और मोलर मास सोडियम सल्फेट का होता है 142। ठीक है, डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट कितना है? 45 ग्राम, किलोग्राम में होता है तो 45/1000। तो सॉल्व कर लेते हैं। 3.82 आई इंटू 1.86, तो ये हो गया 5/142। ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई किया तो उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल 1000/45। ठीक है, तो अब यहाँ से आई की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3.82, ये जो नीचे है ऊपर चला जाएगा, 142 इंटू 45 डिवाइडेड बाय 1.86, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा 5 इंटू 1000। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ रहा है 2.63, ये आई है, सॉरी एक्स लिख दिया हमने, ये आई है, आई की वैल्यू आ गई 2.63। ठीक है, तो ये ऑप्शन आ रहा है हमारा बी पार्ट 2.63। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 है। द वेंट ऑफ फैक्टर आई फॉर द कंपाउंड विच अंडरगो डिसोसिएशन इज इन वन सॉल्वेंट एंड एसोसिएशन इन अदर सॉल्वेंट रेस्पेक्टिवली। अगर डिसोसिएशन होता है तो हमने क्या बोला? नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएगा तो वेंट ऑफ फैक्टर ग्रेटर देन 1 होगा, और ये होगा डिसोसिएशन के लिए। और एसोसिएशन होगा तो आई की वैल्यू लेस देन 1 होगी, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाएगा।
तो ये ऑप्शन देखो अब कौन सा होगा, लेस देन 1। पहला क्या बोल रहा है, डिसोसिएशन, नहीं, डिसोसिएशन में ग्रेटर देन 1 होगा, ये भी नहीं होगा, ग्रेटर देन 1 लेस देन 1, सी पार्ट करेक्ट होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं 62 में क्या बोला जा रहा है, 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड 30% आयनाइज्ड हो रहा है, इसमें 100% आयनाइज्ड नहीं हो रहा है, मतलब मोलिलिटी तो 0.1 मोलर दिया है और अल्फ़ा की वैल्यू परसेंटेज में 30% दिया है, तो अल्फ़ा क्या होगा 30/100 दैट इज़ 0.3। के एफ की वैल्यू आपको दिया हुआ है 1.86 डिग्री सेल्सियस पर मोलर। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, डेल्टा टी एफ। तो डेल्टा टी एफ आई इंटू के एफ इंटू एम, तो पहले आई निकालते हैं। तो जो सॉल्यूशन है हमारे पास वीक एसिड है एच ए, कैसे डिसोसिएट होगा, एच प्लस और ए माइनस में। तो अगर ये 1 है तो 0 0, 1 माइनस अल्फ़ा होगा तो अल्फ़ा अल्फ़ा। तो वेंटो फैक्टर क्या होगा, डिसोसिएशन के बाद 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस 0 1, एक अल्फ़ा कैंसिल दैट इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा, तो 1 प्लस 0.3 1.3 आ गया। ठीक है, अब डेल्टा टी एफ निकालते हैं, आई 1.3, के एफ की वैल्यू हमारे पास था 1.86 इंटू एम, मोलिलिटी 0.1 है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करके आ रहा है 0.2418। तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, 0 माइनस इतना माइनस यही में आ जाएगा, तो माइनस 0.2418 डिग्री सेल्सियस डी पार्ट में है, तो डी पार्ट करेक्ट होगा। अब इसके बाद 5 क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद से ट्राई करेंगे और जो डाउट होगा वो पूछेंगे।